हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। हम लोग रोज़ एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना। ये सारे करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं। ये 2023 से 2024 तक के करंट अफेयर्स हैं, तो आपको सभी को अच्छे से देखना है। रोज़ एक-एक वीडियो को अवश्य देखना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया? किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अदालत परिसर में आने वाले को जो है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास देना, यानी कि जो भी लोग अदालत में आएंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक पास दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पास यानी कि ई पास दिया जाएगा। ई पास से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ई पास से संबंधित है ये स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, याद रखना आपको। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है, ये बताना है। ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया और करंट अफेयर भी हो गया। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ जो है, सीएसओ ये राष्ट्रीय आय का आंकड़ा तैयार करता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये 1951 से स्टार्ट हुआ है। 1951 से सीएसओ ये इसका रिपोर्ट जारी करता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा, ये बताना है। 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? सही आंसर होगा जापान। जापान में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। 19वां खेल का आयोजन चीन में किया गया था। 19वां का आयोजन चीन में किया गया था। 20वां का आयोजन जापान में होगा, ये आपको याद रखना है। नागोया शहर में होगा, याद रखना आपको। नागोया नामक एक शहर है जापान में, वहीं पे होगा, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये भी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी लोग फागू चौहान पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन सही आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये आपको याद रखना है। सारे राज्यों के राज्यपाल आपको अच्छे से याद रखना है। बिहार का अगर आपका एग्ज़ाम है तो बिहार का रख सकते हैं। जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए वो राज्यपाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि त्रिपुरा के हैं इंद्रसेना रेड्डी, मणिपुर के अनुसुईया उइके हैं, महाराष्ट्र के रमेश बैस हैं। इन सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? 2023 में एक नई जगह पे कुंभ मेला आयोजन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, बताना है। इसका सही आंसर है बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल। बांसबेरिया पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया गया फरवरी 2023 में। ये एक नया जगह था कुंभ मेले के लिए। पहले हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में ही होता था, याद रखना आपको। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर मेला लगता है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिले हैं? एक बत्तख का चोंच जैसा डायनासोर का प्रजाति मिला है। ये किस देश में मिला है? यानी कि उसका अवशेष मिला है, डायनासोर नहीं मिला है। डायनासोर तो अभी एक भी जिंदा नहीं है। तो ये कहाँ पे मिला है? सही आंसर है चिली। चिली में मिला है, ये आपको याद रखना है। और ये अवशेष लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराने हैं, आपको याद रखना है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ये बताना है।
सही आंसर होगा यूरोपीय संघ के द्वारा। यूरोपीय संघ इसका सही आंसर होगा। यूरोपीय संघ के द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र विकसित किया गया है, याद रखना है। इसके तहत लौह और इस्पात, सीमेंट और रासायनिक उर्वरक इन जैसे पदार्थ जैसे कार्बन सघन उत्पादों पर 2026 से कर लगाया जाना प्रस्तावित है, यानी कि इस पे जो है टैक्स लगाया जाएगा। कार्बन जो उत्पादित होता है, जहाँ पे भी कार्बन निकलता है वहाँ पे टैक्स लिया जाएगा। यूरोपीय संघ ने इसको विकसित किया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, यह बताना है। सही आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। 2021 का मिला, यह भी आपको याद रखना है, 2021 का मिला है। और साल 1923 में ये स्थापित हुआ था गीता प्रेस, और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, ये आपको याद रखना है। इसने लगभग गीता प्रेस ने लगभग 41.7 करोड़ पुस्तक को प्रकाशित की है। काफ़ी ज़्यादा पुस्तक को प्रकाशित की हैं। 41.7 करोड़ पुस्तक को ये प्रकाशित कर चुकी हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, यह बताना है। सही आंसर होगा मैरी कॉम। मैरी कॉम इसका सही आंसर होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया था, ये बताना है। सही आंसर होगा क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ये इसका जो है थीम है, याद रखना आपको। बहुत चीज़ का थीम पूछा जाता है एग्जाम में, और भी बहुत चीज़ों का पूछ सकता है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, इसका क्या थीम था? इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, ये युवा दिवस का थीम था, ये सभी आपको याद रखना है। रेडियो दिवस का थीम था रेडियो एंड पीस, ये सभी आपको याद रखना है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर किसे बनाया गया है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर किसे बनाया गया है? सही आंसर होगा वीरा, यानी कि इसका मतलब चीता होता है। चीता जानवर देखे होंगे, इसी को वीरा भी कहा जाता है, और इसी को शुभांकर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। 15वां हॉकी विश्व कप कहाँ पे हुआ था? 15वां हॉकी विश्व कप ये 2023 में उड़ीसा में हुआ था, ये सभी आपको याद रखना है। कौन कौन सा खेल कहाँ पे हुआ था, ये सभी पूछा जाता है। MQ9 समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा, ये क्या है? MQ9 ये क्या है? MQ9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि इसमें मानव नहीं होता है, याद रखना है आपको। और इसका निर्माण एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें मानव का उपयोग नहीं होता है, इसमें ऑटो स्वचालित वाहन होता है, इसमें ड्राइवर का जरूरत नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास किया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास किया जाता है? भारत और किस देश के बीच होता है? सही आंसर होगा भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास होता है। सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? सिम्बेक्स किसके बीच होता है, यह बताना इंपॉर्टेंट है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ये आपको याद रखना है। तर्कस भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्राइम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा?
2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप होगा, कहाँ पे होगा, किन देशों में होगा, ये बताना है। सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, याद रखना है। T20 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाला है, 26 में भारत और श्रीलंका में होने वाला है, ये आपको याद रखना है। भारत और वेस्ट इंडीज में 2024 में होने वाला है। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। सही आंसर होगा सीबीएसई के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। और भी कई सारे पोर्टल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे युवा संगम पोर्टल होता है एक, वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, युवा संगम पोर्टल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये सभी आपको याद रखना है। केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया, क्या नाम रखने वाला है केरल का, यानी कि प्रस्ताव रखा गया है। सही आंसर होगा केरलम, केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्तावित किया गया है। और केरल का पहले नाम था चेरलम, केरल का पहले नाम था चेरलम, अब इसका नाम केरलम रखने को ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है, ये बताना है। सही आंसर होगा अमेजॉन, अमेजॉन इंडिया के द्वारा श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर को लॉन्च किया गया, एक प्रकार का दुकान है, ये आपको याद रखना है। हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियो लेकर ही आएंगे और कम कम क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल बोरिंग फील ना हो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के रोज़ हम लोग एक एक वीडियो को देखेंगे, एक एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एक एक प्रश्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 18वां नंबर, ये आज का अंतिम होगा। उच्च शिक्षण संस्थान की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, ये बताना है। सही आंसर होगा आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की इसको वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना है। समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान मिला है, समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास को मिला, ये आपको याद रखना है। समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास को मिला, इंजीनियरिंग श्रेणी में भी आईआईटी मद्रास को मिला है, याद रखना आपको। हमारा अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग अगले मॉडल सेट में आने वाले हैं, दूसरा वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। सारे वीडियोस को अवश्य देखना है आपको, जिसका कि प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा और सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। धन्यवाद, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।